अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 375 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट या प्राइमरी पास भी हैं, देन भी आप इन जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से फिलअप करना है, उससे पहले आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करेंगे। सेकंड स्टेप पे हम आपको इंशाल्लाह इनका अकाउंट बनाने का तरीका, एडवर्टाइजमेंट आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, और लास्ट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ये इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आसमानी पे स्केल्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्लर्क है, जो कि पहले स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 177 ही है सिर्फ क्लर्क के लिए। अच्छा, इलाके की लिहाज से इन्होंने सेपरेशन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम और चकवाल के लिए 93 है। पंजाब के लिए 9 सीटें हैं, सिंध के लिए 11, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 15, बलोचिस्तान के लिए 3, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 6, बल्दिस्तान के लिए 10। नंबर सेकंड पे हमारे पास है मेस वेटर की जॉब है, जो कि मैट्रिक बेस्ड जॉब है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम और चकवाल की 14 सीटें हैं। पंजाब की 2, सिंध की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान की 6, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 6 और बल्दिस्तान की 8। नंबर थर्ड पर हमारे पास सैनिटरी वर्कर की जॉब है, जो कि हमारे पास प्राइमरी पास के लिए है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 158 है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम और चकवाल के लिए 31 है। पंजाब के लिए 12, सिंध के लिए 26, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 30, बलूचिस्तान के लिए 40, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 6 और बल्दिस्तान की 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर हम 177, 40 और 158 को प्लस किया जाए तो 375 हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से। अभी अहम इम्कान की कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि टेस्ट और इंटरव्यू पर आने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आईटी वगैरह के दीजिए, मतलब आपकी जो भी आपको अपनी सहूलत है खुद ही अपने साथ लानी होगी, तमाम अखराजात वगैरह, ठीक है। दरख्वास्त जमा करने का तरीका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फार्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये इनका ऑफिशियली इनकी वेबसाइट है। इनके इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और फार्म अप्लाई करने के बाद जिससे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपने फ़ी मामूली जो पे करनी है 500 रुपये करनी है, जो कि आप वन बैंक लिंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश या TCS के थ्रू भी आप इजीली कर सकते हैं। हर एक जॉब के लिए आपने अलग अलग फ़ी पे करनी है और असामी के लिए अलग अलग फ़ी जमा करवानी होगी, ठीक है। फ़ी, अच्छा, फ़ी की जो भी आपकी रसीद होगी आपके पास का लाजमी होनी चाहिए द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। देन अगर आपके पास नहीं होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू की इतला की स्लिप वेबसाइट पर SMS के ज़रिए भेज दी जाएगी। मतलब आपने अपना यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देना है, बराए मेहरबानी आप अपना एक्टिव दीजिएगा और ईमेल एड्रेस भी, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपको इन्हीं चीज़ों पर और अपनी वेबसाइट पर मिलती रहे। उम्मीदवार से गुजारिश है कि आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद दरख्वास्त यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे हर इन्होंने बताई हुई है कि अच्छा, यहाँ पे दरख्वास्त ज़ाती मामूलात मुतालबा, यहाँ पे हर एक चीज़ की मतलब हर एक इन्होंने कहा कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। अब भी हम चलते हैं उनके ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने requirement.gov.government.pk ये आपने सर्च कर लेना है। इंशाल्लाह इसके लिंक की मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एडवर्टाइजमेंट हाईलाइट आ रहा है, तो आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जिससे ही आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे क्लिक है टू दी डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट कुक, सैनिटरी वर्कर और मेस वेटर के लिए है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जिससे आप इस पर दबाएंगे आपने सिंपली सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट के लिए यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे 5 डिजिट,
उससे आगे आप 6 डिजिट इंटर करेंगे, फिर आपने अपना आखिरी डिजिट इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड इंटर करना है वो छोटी ABC और बड़ी ABC में इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर, आपका जो भी नेटवर्क होगा वो इंटर करेंगे, आपका क्या कोड है मोबाइल का वो, और आपका क्या मोबाइल नंबर है आप वो इंटर करेंगे। ये इंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पर दबा देना है। साइन अप वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे हमारे पास इन्होंने टोटल कहा कि आपके 5 स्टेप होंगे। 5 में से आपने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, आपने रजिस्टर एंड लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आप लॉगिन वाले बटन पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे मुकम्मल, यहाँ पे 5 डिजिट, उससे आगे डिजिट और आखिरी वाला डिजिट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने आपका जो भी पासवर्ड होगा आप वो एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास जो इनका ऑफिशियल इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। इन द डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी रिटर्न करेंगे बिल्कुल सही कीजिएगा, बाद में एडिट वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले अपलोड इमेज आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो अपनी तस्वीर है ना वो अपलोड कर देनी है, जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिसका साइज 2 MB से कम ही होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ रहा है। पर्सनल डिटेल में ये आ रहा है कि आप कौन सी सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, आप वो इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सेकंड जो टेस्ट सिटी है वो आप इंटर कर देंगे। यहाँ पे मेरा CNIC नंबर ऑलरेडी आ रहा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यहाँ पे आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना आपकी अकॉर्डिंग टू CNIC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप वो यहाँ पे अपनी इंटर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम इंटर करेंगे। आपका जब भी मुकम्मल नाम होगा फिर आप अपना यहाँ पे वालिद साहब का नाम इंटर करेंगे, आपकी क्या वालिद साहब का नाम है, ठीक है। देन उसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो अप्लाई इंटर करेंगे, आपका मजहब क्या वो इंटर करेंगे। प्रोविंस या डोमिसाइल आपका कोई सूबे से डोमिसाइल है आप वो इंटर करेंगे, ठीक है। फिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, आप वो इंटर करेंगे। ये इंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी CNIC पर परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो इंटर करेंगे। आपकी कास्ट क्या है, आप सेक्ट क्या है, सुन्नी है शिया है, जो भी आप वो इंटर करेंगे। फिर उसके बाद टर्बाइल आप ये से छोड़ दें, भले आप कब्ज़ा अगर आप है तो आप वो इंटर कर दें। एरिया ऑफ लैंग्वेज आपके इलाके में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है वो इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो इंटर करेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है ना, स्टार बना हुआ है, कोशिश कीजिए आप सिर्फ उन्हीं को फिलअप कीजिए क्योंकि ये कंपलसरी हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप माजूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप माजूर कोटा में नहीं आते आप वो इंटर कर देंगे। उसके बाद इंटर यू एकेडमिक डिटेल करेक्टली, आपने यहाँ पे जो भी अपनी तालीम इंटर करनी है वो बिल्कुल सही इंटर करनी है। सबसे पहले प्राइमरी आ रहा है कि प्राइमरी में आप इंटर कर दूंगा। मेरे प्राइमरी में फॉर एग्जाम्पल मेजर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस से मैं वो इंटर करूँगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल किए, कितने नंबर आए थे मेरे, कितने नंबरों में से कौन से स्कूल से किए और कौन से दायरे से किए, मैं वो इंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक आ रहा है तो मैं यहाँ पे मैट्रिक लिख दूंगा। मैट्रिक में मेरे पास जो मेजर था फिजिक्स और मेरे पास इंग्लिश था तो मैं वो इंटर करूँगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल किए, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से कौन सी इदारे से किए और क्या मेरा बोर्ड था, मैंने वो इंटर कर दूँगा। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट इंटर कर देना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी एजुकेशनल अलग तालीम है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CIT या DIT का डिप्लोमा वगैरह है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल CIT है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CIT में। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास फॉर एग्जाम्पल CIT में थे, MS वर्ड था, पावर पॉइंट या फोटोशॉप था, मैं वो इंटर कर दूंगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया वो इंटर करूँगा। कितने ड्यूरेशन का था मेरा, 1 साल का था तो मैं वो इंटर करूँगा। कौन से मैंने इदारे से किया, बोर्ड से किया है, मैंने किया भाई नेशनल सिंध बोर्ड से, मैं तो वो इंटर करूँगा। फिर उसके बाद मैंने कौन से इदारे से मुकम्मल किया है, जिस इदारे से मैंने सर्टिफिकेट मेरा होगा मैं वो इंटर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिटेल, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है तो आप अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। मेरे पास है तो मैंने यस कर दिया। टोटल एक्सपीरियंस मेरे पास कितने साल का है मैं वो इंटर करूँगा और कितने महीने को आप वो इंटर करेंगे। यहाँ पे किसी भी मारूफ अदाकार के नाम यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ भी यस या नो कर सकते हैं। इस सैनिटरी वर्कर के लिए आपके पास कितना एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। ये एज इट इज़। अगर आपको कोई भी होटल वगैरह के काम का तजुर्बा है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर आपके पास यस है तो आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितने साल का है वो एंटर करेंगे, कितने महीने का है आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों सेलेक्ट करें। अगर आपके पास महीने का एक्सपीरियंस है तो आप महीना एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास साल और महीने दोनों का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1.5 साल का है, मेरे पास 1 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 1 ईयर और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 6 मंथ, ठीक है। तो मेरा 1.5 साल यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबाएंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने अपना करो अकाउंट क्रिएट कर लिए और आपने लॉगिन कर लिए, इतना हो गया है। फर्स्ट स्टेप। नेवर सेकंड स्टेप में आपने फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। देर उसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म सेव वाले बटन पर दबाएंगे आपके पास आगे आ जाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उस पोस्ट का नाम इंटर कर देंगे। जिससे आप वो उस पोस्ट इंटर करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा नंबर 5th ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट आना चाहिए मगर इनसे गलती होगी तो यहाँ पे इन्होंने 5th लिखा है।
प्रिंट योर डिपॉजिट स्लिप। जैसे आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास चालान आ जाएगा, जो कि चालान आप वन लिंक बैंक इनवॉइस फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग बैंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। ये यूजिंग TCS काउंटर जो कि डिजिट होगा आपका 20 नंबर का, आप उसके थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका चालान होगा ना, स्लिप होगा, उसके ऊपर आपका नंबर होगा 20 नंबर डिजिट का, आपने वही आपका चालान नंबर होगा, वो आप चाहें तो इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू इजीली पे कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 13 अक्टूबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अच्छा, फीमेल वैकेंसी आर नॉट अवेलेबल फॉर द सैनिटरी वर्कर। स्वीपर के लिए जो फीमेल वैकेंसी थे वो नहीं है, इसमें सिर्फ सैनिटरी वर्कर और स्वीपर और क्लर्क और वेटर कुक के लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से 375 वैकेंसीज की अनाउंस की गई थी, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। ठीक है, मैंने होपफुली आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपने किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद आपके पास चालान आ जाएगा। चालान आपने किसी भी इजी पैसा, जैज़ कैश, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी बैंक का नाम मेंशन होगा, आप उस बैंक में जाकर इजीली चालान जमा करवा सकते हैं। चालान जमा करवाने के बाद आपने जस्ट वेट करना है इनके अप्लाई का नेक्स्ट प्रोसेस के बाद, कि आपको जो भी फर्दर अपडेट वगैरह मिलेगी इनकी वेबसाइट और आपको SMS के थ्रू दे दी जाएगी, जो कि इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर ये चीज़ मेंशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।